हेलो फ्रेंड्स। लास्ट दो वीडियोज से हम बेंडिंग ड्राइंग बना रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ कमांड आप ड्राइंग डिटेलिंग के बारे में सीख ही रहे हो। इस वीडियो में मैं एलएच पैनल ले लेता हूँ, इसकी बेंडिंग ड्राइंग बनाता हूँ। इसमें भी कुछ कमांड्स आपको सीखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होगे कि ये एलएच साइड पैनल है। बैंड तो छोटे छोटे हैं बट इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो काफ़ी है। इसको बना के देखते हैं क्या चैलेंजेस आते हैं। मैंने वीटेक का अपना सेलेक्ट कर लिया एंड मैंने फ्रंट व्यू यहाँ से ड्रैग कर लिया एंड साइड व्यू प्रोजेक्टेड ही है, ये कर लिया मैंने एंड और यहाँ से मैं फ्लैटन व्यू यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। थोड़ा छोटा लग रहा होगा देखने में कि अगर प्रिंट निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। जो मेन पार्ट है, जो सबसे पहले आपने इंपोर्ट किया है, उस पर क्लिक करना है। हमेशा ये ध्यान देना है। स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ से कस्टम स्केल लीजिए, 1:1 कर देते हैं तो काफ़ी बड़ा हो गया। 1:2 करके देखते हैं तो ये प्रिंट से बाहर जा रहा है। प्रिंट से बाहर जा रहा है बट अपना पर्पज़ सॉल्व हो रहा है और यही मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, मैंने इसको साइड कर दिया और इसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके, अच्छा चलो इसको ही ड्रैग कर देता हूँ। ये मैं अभी इसको यहाँ कर देता हूँ। ये मैंने थोड़ा अरेंज कर लिया। इसको भी मैं 1.2 का कर देता हूँ, कस्टम स्केल 1.2 का। हाँ जी दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि इस स्केल में मेरे साइड व्यू टॉप व्यू तो सही दिख रहे हैं बट ये जो फ्रंट व्यू है ये तो मेरे स्पेस से बाहर चला गया। अब इस केस में आपने क्या करना है, कैसे डिफाइन करें। हाँ, मुझे पिक्चर को बड़ा भी दिखाना है, विजिबल भी होना चाहिए बट ये तो आ नहीं रहा है। तो इस केस में आता है एक ब्रेक कमांड, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ ड्राइंग्स पे जाएंगे, यहाँ से आपको ये दिखेगा ब्रेक व्यू। यहाँ पे ना ये वाला जो पॉइंट है ये दिखेगा आपको ब्रेक व्यू। ब्रेक व्यू पे क्लिक करना है। इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस व्यू को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक वर्टिकल ही सेलेक्ट है, जिग जैग कटआउट वर्टिकल। तो जिग जैग कटआउट वर्टिकल तो मुझे चाहिए नहीं क्योंकि मुझे तो हॉरिजॉन्टल कट करना है। तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, ये वर्टिकल सेलेक्ट है, मैं इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ देख रहे होंगे, अगर मैं जूम करके दिखा दूँ आपको, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक किया और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कट हो जाए। अभी भी छोटा है तो मैं क्या करूँगा, एंटर कर दूँगा। अभी भी मेरा पर्पज सॉल्व नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा और ड्रैग करूँगा। अब मैं इसी को क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इस लाइन को सोचूंगा और ऐसे पकड़ के ड्रैग कर दूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप सीख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, कितना भी आप वीडियोस देख लीजिए। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको मान लेना है कि आपने इसको ड्रैग करना है। तो आप इसी पे एक बार क्लिक करिए और जैसे ही थोड़ा सा आप इधर उधर हिलाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये ड्रैग हो रहा है। तो आप और डाउन कर दीजिए, और छोटा हो गया। ठीक है, अब और नीचे कर लीजिए। अब देखिए आपके ड्राइंग में ये फिट आ गया। ठीक है, मान लीजिए ज़्यादा कट गया था तो आप इसको क्लिक करिए और ऊपर की तरफ जाइए। आप ऊपर की तरफ जाइए, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये एडजस्ट कर लिया। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको भी वैसे ही कट करूँ, तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगा प्रोजेक्टेड व्यू पे। प्रोजेक्टेड व्यू मैंने क्लिक किया, इसको मैंने प्रोजेक्ट करना है यहाँ पे और ओके कर दिया। अब देखिए आपका टाइम सेव हो गया, आपको दोनों व्यूज़ को कट नहीं करना पड़ा, है ना। आपने इसको कट किया, इसको डिलीट करके वापस से इसको प्रोजेक्ट कर दो, ये भी कट हो जाएगा। अब ये वाली जो पॉइंट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
इसको प्रोजेक्ट करके देखते हैं इससे मैंने प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे आए और ओके कर दिया। अब ये व्यू आप देखोगे ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। तो बेसिकली आप ये मान लो कि आपको जो राइट साइड व्यू मिल रहा है वही प्रोजेक्ट होगा। तो प्रोजेक्ट में आप वापस चले जाइए और ब्रेक व्यू में जाइए और हॉरिजेंटल लीजिए। इसको आप यहाँ से हॉरिजेंटल करके यहाँ से यहाँ तक का एरिया में कट कर देता हूँ और इसको ड्रैग कर देते हैं ऐसे ही मैं जो मेरा ये सेक्शन है फ्लैटन का, इसको मैं कट कर देता हूँ। पहला कट तो मैं इसका यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ तो मेरी बेंडिंग लाइन वहाँ चली गई। दूसरा कट मैं यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ तो और छोटा हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया, 2 कट लगाए मैंने। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं इस कट को अगर बेंडिंग लाइन को क्रॉस कर देता तो मेरी ये जो लाइनिंग और ये जो टेक्स्ट है ना ये सब डिलीट हो जाता है, ये सब कट जाता है ना। नहीं पता तो मैं अंडू करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ब्रेक व्यू लिया, क्लिक किया, हॉरिजेंटल लिया, यहाँ पे क्लिक किया और मैं बेंडिंग के जो मेज़रमेंट्स हैं उनको क्लिक करके देखिए अब ये जो यहाँ पे अप 90 रेडियस 2 लिखा था ये सब डिलीट हो गया। दैट्स वाई मैंने वो किया इसको 2 पार्ट में करने का। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बेंडिंग के जो ये एंगल्स हैं ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से ब्रेक व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करिए, हॉरिजेंटल व्यू लीजिए, पहला कट यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए, दूसरा कट यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए और जितना छोटा बड़ा आपको चाहिए इसमें आप वो कर सकते हो। तो आई थिंक दोस्तों इस वीडियो में आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो ब्रेक व्यू है ना इसका यूज़ क्या है। फिर आपने इस ड्राइंग की यहाँ से क्या करना है, सेक्शनल व्यू ले लेना है और सेक्शनल व्यू हॉरिजेंटल यहाँ से ले सकते हो, ये वाला क्लिक करके ओके करिए, यहाँ पे आइए एंड इसको स्लाइस कर दीजिए, स्लाइस करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ अपनी डायमेंशनिंग कर दीजिए। दूसरा मान लीजिए छोटा पड़ रहा है तो यहाँ से अगर आप डिटेल निकालना चाहते हैं, मान लीजिए अभी वो यहाँ से आप नहीं करना चाहते थे, इसको ही आप डिटेल यहाँ से निकाल के आप जब इसको बाहर यहाँ पे रखते, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं फुल आउटलाइन। तो जो ये सर्कल था ना ये आपको आउटलाइन ये जो था मिल जाएगा कि आउटलाइन के अंदर एक सर्कल में आ जाता। फुल आउटलाइन मैं हटा देता हूँ, नो आउटलाइन कर दोगे तो यहाँ पे जो ये कट आता है ना, यहाँ पे भी ये कट जो जॉइंट थी ये देखिए इसको करने से वो भी नहीं आएगा, ठीक है। जॉग्ड आउटलाइन कर दोगे तो ये देखिएगा जॉग जैसा आ जाएगा टेढ़ा मेढ़ा। तो जॉग की इंटेंसिटी आप यहाँ से हाई लो कर सकते हो, बाकी मैं अभी पे जो है दोनों हटा देता हूँ, थोड़ा सा आ जाएगा। यहाँ से भी आप ऐसे इसको इसका स्केल चेंज करके आप बना सकते थे 2:1 का करके। पहला ऑप्शन ये था आपके पास। दूसरा ऑप्शन की आप डिटेल ड्राइंग ना ये तो आपने बना दिया बट आपको स्टिल अगर ये लग रहा है कि बहुत छोटा पार्ट है आप इसी को कट करके यहाँ रख दीजिए, ठीक है। जो स्लाइस हुआ पड़ा है उसी को आप कट करके रख दीजिए और यहाँ से स्केल चेंज कर दीजिए तो कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग जितना आप अच्छे से दिखाएंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर यहाँ से आप ये जो लाइनिंग्स हैं इनको क्लिक करके आउटर की डायमेंशन में इसको यहाँ दे देता हूँ एंड ये लाइनिंग्स पकड़ने के लिए भाई ये तो करना पड़ता है सॉलिड वर्क्स में ना, ये काफ़ी जूम करना पड़ता है आपको। अभी जब बड़े बड़े पैनल्स आप बनाओगे और छोटे से टेम्पलेट पे अगर आप बनाओगे तो आपको तो बहुत उसमें जूम आउट जूम इन पूरे दिन करना ही पड़ता है। मॉडल बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना आपको ये बनाने में टाइम लगता है यहाँ पे डिटेल ड्राइंग, क्योंकि डिटेल ड्राइंग ही है जो बेंडिंग और वेल्डिंग के लिए जानी है, ठीक है। आपने कटिंग तो करवा दी फ्लैटन करके बट आपको डिटेल ड्राइंग देनी है तभी उस फ्लैटन पे आगे कोई काम करेगा। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो जीए ड्राइंग है कितनी नीट एंड क्लीन है जिससे आपको बेंडिंग ऑपरेटर को कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितनी डिटेल्स हो सकती हैं आप दे सकते हो।
मैंने बताया था कि बेंडिंग लाइन वगैरह पे भी सारे डायमेंशंस आपको दे देने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मैं बेंडिंग लाइन की डायमेंशंस दे देता हूँ और ये ठीक है। लेंथ विड्थ आप सब कुछ दे सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा क्लिक हो गया था। बाकी डायमेंशंस के लिए मैंने बताया था, डायमेंशंस अगर छोटे हैं तो यहाँ से ऑप्शंस में जाइए और यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ डायमेंशंस में जाके यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं इसको 8 कर देता हूँ एंड इसको मैं 3, 5 और 10। एरो का टाइप आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड ये देखिए आपको यहाँ से सारे डायमेंशंस और एरो का टाइप ये सब कुछ चेंज हो गया है। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बिल ऑफ मटेरियल अगर आप नहीं बना रहे हो तो आप जाइए यहाँ एनोटेशन में, यहाँ से आप नोट ले लीजिए। नोट बेसिकली आप यहाँ पे ऐसे प्रेस करिए और जो भी आपको लिखना है कि QUANTITY क्वांटिटी आप लिख दीजिए। कौन सा था ये, LH पैनल था, तो आप इसको लिख दीजिए 01 LHS प्लस 01 RHS। ठीक है, इसको कंट्रोल ऑल से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट बढ़ा लीजिए और यहाँ से बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आप दे सकते हो, फिर मैं इसको कंट्रोल P करके यहाँ से PDF फाइल जनरेट कर सकता हूँ। पेज सेटअप कर लीजिए, यहाँ से A4 कर लीजिए, स्केल टू फिट प्रीव्यू कर लीजिए एंड यहाँ से इसको प्रिंट कर दीजिए। तो ये आपका PDF फाइल सेव हो जाएगा। इसका नाम दे दीजिए LH पैनल, एंटर। तो आई होप दोस्तों अभी तक आपका बेंडिंग का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि बेंडिंग ड्राइंग्स बनाते कैसे हैं, डिटेलिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ एक्सरसाइज के वीडियोस भी पोस्ट करूंगा जिसमें कुछ शीट मेटल के पार्ट्स की ड्राइंग बनी होगी और उसको एक्सरसाइज कराएंगे हम आपके। एंड एक्सरसाइज में क्या होगा, उसको बनाएंगे भी, स्केच बनाएंगे, उसको सॉलिड में बनाएंगे, फोल्ड अनफोल्ड करेंगे और उसकी बेंडिंग ड्राइंग बनाएंगे और उसकी वेल्डिंग ड्राइंग्स भी बनाएंगे। तो बने रहिए वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।